अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। तो हम जो है कर रहे हैं लेसन नंबर 11 सुनीता इन स्पेस। तो पार्ट 1 में मैंने यहाँ तक बना दिया था पेज नंबर 104 पर। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वेयर आर द लाइन्स रियली, यानी जो लाइन्स है रियली में कहाँ है। सुनीता डिस्क्राइब हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप। सुनीता जो स्पेसशिप से जो है अर्थ के बारे में अपने व्यूज़ बताती हैं। वो कह रही हैं कि द अर्थ लुक सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग, वी कुड वॉच इट फॉर आवर्स फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप। वी कुड क्लियरली सी द कर्व्ड शेप ऑफ द अर्थ। वो बताती कि स्पेसशिप से हम जब देखते थे अर्थ को तो इतनी खूबसूरत नज़र आती है कि हम उसको घंटों तक उसको देख सकते थे अपनी स्पेसशिप की जो खिड़की थी, विंडो थी उसमें से। और वो बताती हैं कि अर्थ का कर्व जो है क्लियरली हमें नज़र आता था। तो ये पेज नंबर जो है 104 हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चलेंगे पेज नंबर 105 पर। तो नेक्स्ट देखिए, लुक एट दिस फोटोग्राफ एट द ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेसशिप। ये वाली फ़ोटोग्राफ अर्थ की जो है देखनी है, स्पेसशिप से ली गई है ये फ़ोटो। फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स टुडे वी नो व्हाट द अर्थ लुक्स लाइक। यानी इस तरह की जो फोटोग्राफ्स होती हैं उसके ज़रिए हम आज हमें पता है ना कि अर्थ किस तरह दिखता है। बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो पीपल कुड ओनली इमेजिन व्हाट द अर्थ लुक लाइक। यानी हज़ारों साल पहले की बात है, सिर्फ जो इंसान पहले सोचता था, उन इमेजिन कर सकता था ना, उनको एक्चुअल में पता नहीं थी, लेकिन फ़ोटोग्राफ के ज़रिए हमें पता चल गया ना। साइंटिस्ट ट्राई हार्ड टू फाइंड आउट हाउ बिग इज़ द अर्थ, हाउ डज़ इट गो अराउंड। यानी अब जो फोटोग्राफ है साइंटिस्ट ने पता किया है, उन्होंने मुश्किलों से इस खोजा है कि हमारा अर्थ कितना बड़ा है और किस तरह वो चलता है, किसके चारों तरफ घूमता है, इस तरह है ना। लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल। ये फोटोग्राफ देखिए और बताइए हमें। यानी आंसर्स क्वेश्चन से इसके आंसर्स करने हैं हमें। कैन यू सी इंडिया, क्या आप इंडिया देख सकते हो। और ये भी क्वेश्चन है, ये सारे आंसर्स मैंने रेडी कर दिए, आप लोग देख लीजिए इसके आंसर्स। तो देखिए आंसर है यस बट नॉट सो क्लियरली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस। आंसर देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस एग्जैक्टली। यानी दूसरी जगह जो है एग्जैक्टली देखना जो है उसको मुश्किल है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द सी। द ब्लू पार्ट ऑफ द पिक्चर इज़ सी। यानी पिक्चर का जो ब्लू पार्ट है वो सी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड द पिक्चर ऑन द अर्थ। यानी सिमिलर है ना, एक जैसी चीज़ ग्लोब और अर्थ के जो पिक्चर है उसमें क्या देखते हैं आप। इन वॉट वे आर दे डिफरेंट, और कौन किस तरह वो उनमें अंतर है। यानी सिमिलरिटी भी बतानी है और उनका अंतर भी बताना है हमें, क्या चीज़ अलग है। तो आंसर देखिए, द सिमिलरिटी इज़ इन बोथ द केसेस द लैंड एंड द सीज एरिया कैन बी ईजीली distinguished. However, the entire land area is divided into various countries on the globe, which is not so in cases of the picture is of this picture of the earth. यानी जो अलग अलग कंट्री डिवाइड हुए वो ग्लोब में तो अच्छी तरह हमें समझ में आते हैं ना, लेकिन पिक्चर में अच्छी तरह समझ में नहीं आता। और पिक्चर में हमें क्या समझ में आता है, खाली ज़मीन और सीज यानी जो पानी का एरिया है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डू यू थिंक सुनीता कुड मेक आउट पाकिस्तान, नेपाल एंड बर्मा सेपरेटली व्हेन शी वाज द अर्थ फ्रॉम स्पेस। तो ये बता रहे कि सुनीता स्पेसशिप में से ये सारी जो जगह के नाम बोले उनको देख सकती है अच्छी तरह से क्लियरली, यानी अलग अलग, सेपरेटली यानी अलग अलग। तो आंसर देखिए, नो आई डू नॉट थिंक सो। यानी हमें लग रहा है कि वो नहीं देख सकती, ऊपर से इतनी ऊंचाई से सारी चीज़ें जो है अर्थ पर इतनी सेपरेटली नज़र नहीं आएंगी ना। अब नेक्स्ट हम चलेंगे।
तो देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिया। अब नीचे भी क्वेश्चंस ही हैं। लुक एट अ ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल, यानी ग्लोब में देखकर आपको ये चीज़ें बतानी है, इसके आंसर्स करने। तो इसके भी आंसर्स मैंने रेडी कर दिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड इंडिया, क्या तुम इंडिया ढूंढ सकते हो। तो आंसर्स देख लीजिएगा आप। तो देखिए नेक्स्ट हमारा था ग्लोब में देखकर हमें आंसर्स करने थे ना। तो पहला था कैन यू फाइंड इंडिया, यस। अब नेक्स्ट है वेयर ऑल डू यू फाइंड द सी। तो आंसर देखिए द ब्लू पार्ट्स ऑफ द ग्लोब आर सीज, यानी जो ग्लोब का ब्लू पार्ट है वो सीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड है विच कंट्रीज कैन यू सी, आप कौन सी कंट्री को देख सकते हैं। तो आंसर देखिए आई कैन सी ऑल कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, यूएसए, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, मैक्सिको ईटीसी, है ना। तो हम ग्लोब पे अच्छी तरह सारे कंट्रीज़ को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कैन यू सी सम ऑफ द कंट्रीज विथ विच इंडिया प्लेज क्रिकेट मैचेस, यानी कि इंडिया जिन कंट्रीज़ के साथ क्रिकेट मैचेस खेलता है, क्या उस कंट्रीज़ को आप देख सकते हो ग्लोब पर, है ना। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका। तो आंसर है यस आई कैन सी ऑल दिस कंट्रीज़। तो ग्लोब पर हम सारी कंट्रीज़ देख सकते हैं, पहले भी बता दिया था मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एल्स कैन यू सी ऑन द ग्लोब, और क्या देख सकते हैं हम। आंसर बिसाइड सीज एंड डिफरेंट कंट्रीज आई कैन सी वेरियस माउंटेन्स, आइलैंड्स ईटीसी ऑन द ग्लोब, है ना। माउंटेन वगैरह भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ तक हमने आंसर्स कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ेंगे। उज़ैरा एंड शामिर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज़ ऑन द ग्लोब। तो उज़ैरा और जो शामिर तो दोनों ग्लोब पर कंट्रीज़ को देख रहे हैं। उज़ैरा सी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज़ ऑन दिस ग्लोब, आर सच लाइन्स ऑल्सो देयर ऑन द अर्थ। तो उज़ैरा बोल रही है कि हम ये जो लाइन ग्लोब पर देख रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ पर हैं, तो क्या इसी तरह की लाइन हमारे अर्थ पर है क्या। शामिर बोल रहा है देयर मस्ट बी, हाँ हो सकता है। दे आर ऑन द मैप ऑफ द इंडिया इन दिस बुक, सी देयर आर लाइन्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स टू। यानी वो बोल रहा है कि ये सारी लाइनें जो मैप इंडिया के मैप पर बनी हुई है बुक में मैंने देखी है जैसे, और देखो ये लाइनें जो कंट्रीज़ में बनी हुई तो इसी तरह वो स्टेट्स में भी होंगी, है ना स्टेट्स में भी होंगी। ये कह रहा राज्यों में, अलग अलग राज्यों में भी होंगी। तो हमारा ये पेज नंबर 105 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर है उज़ैरा बोल रहा है इफ़ यू गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान वुड वी फाइंड सच लाइन्स मेड ऑन द ग्राउंड। मगर हम दिल्ली से राजस्थान अगर हम जाते हैं तो क्या हमें इस तरह की लाइनें नज़र आएंगी, या क्या हम ढूंढ सकते हैं इस तरह की लाइन ग्राउंड पर। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल, यानी आपको कंट्री का मैप देखना और बताना है। क्या बताना है, ये क्वेश्चन दिए इनके आंसर्स करने हैं। कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव, राइट इट्स नेम ऑन द मैप, यानी कि जो जिस स्टेट में आप रहते हो उसको क्या आप मैप में फाइंड कर सकते हो, उसका नाम बताना है आपको। तो आंसर्स मैंने रेडी कर दिए, ये सारे आप लोग आंसर्स देख लेंगे। तो देखिए पेज नंबर 106 पर है जो आपको मैप देखकर आंसर्स करने हैं कि जिस स्टेट में आप रहते हैं उसको मैप पर ढूंढकर आपको उसका नाम लिखना है। तो आंसर देखिए यस आई लिव इन दिल्ली एंड आई कैन फाइंड माई स्टेट इन द मैप। तो दिल्ली आप मैप में देखेंगे इंडिया का मैप लेकर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 विच आर स्टेट नेक्स्ट टू योर स्टेट। दिल्ली के नेक्स्ट हमारे स्टेट के नेक्स्ट कौन कौन सा स्टेट है। तो आंसर देखिए दिल्ली इज़ इन बिटवीन हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, है ना। तो दिल्ली जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट। यस आई हैव बीन टू मैनी स्टेट
लाइक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ETC। यानी हम आप जिस स्टेट में गए हैं वहाँ का नाम आप लिख देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, शामिर थिंक्स दैट देर आर लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स, व्हाट डू यू थिंक। शामिर सोच रहा है ना कि जो लाइनें बनी हुई ग्राउंड पर भी बनी हुई, यानी ज़मीन पर भी इस तरह की लाइनें बनी, तो आप क्या सोचते हैं। तो आंसर देखिए, देयर इज़ नो सच लाइन्स मेड ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स, इट्स ऑल ऑन द मैप ओनली। तो ये सारी लाइनें जो है सिर्फ मैप पे बनी हुई इमेजिनरी लाइन है, ग्राउंड पर ऐसी कोई लाइन नहीं है। तो आप चलते होंगे, हरियाणा गए होंगे या उत्तर प्रदेश वगैरह में गए होंगे, तो इस तरह की लाइनें आपने कहीं देखी है बनी हुई, नहीं देखी है ना। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन के आंसर कर लिए कंप्लीट। नेक्स्ट है, व्हेन सुनीता सॉ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस शी फाउंड द अर्थ वेरी ब्यूटीफुल। जब सुनीता ने अर्थ को स्पेस से देखा था तो उसने अर्थ को वो उसने देखा कि ये अर्थ जो बहुत खूबसूरत है। मैनी थाउट्स केम टू हर माइंड, उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आता है। एज शी डिस्क्राइब इट फ्रॉम सो फार अवे, मतलब उसने सारी चीज़ों को इस तरह बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया। वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी, कोई सिर्फ स्पेस से जो अर्थ को देखता है तो लैंड और सी को ही देख सकता है। वन कैन नॉट सी द डिफरेंट कंट्रीज़, कोई जो है कंट्रीज़ को अलग अलग सेपरेटली नहीं देख सकता। डिवीज़न इनटू कंट्रीज़ हैज़ बीन डन बाय अस, ये जो डिवीज़न हुआ है यानी जो पार्टीशन वगैरह हुए हैं, बंटवारा जो हुआ है, तो वो सब हमने किया है। हमारी मतलब अर्थ पर कोई डिवीज़न नहीं है। ऑल द लाइन्स ऑन द मैप आर मेड बाय अस, ये सारी लाइनें जो हमने बनाई हैं। दे आर इन आवर माइंड, हमारे माइंड में ये सारी जो लाइनें हैं और ये पार्टीशन वगैरह है यानी डिविजन्स है यानी बंटवारा वगैरह, ये सब हमारी लाइन की बनी हुई, हमारी इमेजिनेशन, हमारे दिमाग की। आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस, वेयर आर द लाइन्स रियली, यानी कि इन सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए, है ना, कि एक्चुअल में ये लाइन कहाँ पर है, असल में रियली में मतलब कहाँ पर है। लुक एट द स्काई, स्काई में हमें देखना है। शामिर कह रहा है, ही क्लोज वन आई एंड मूव्स द कॉइन बैग coin bag and fourth, while looking at the moon, look, I can hide the moon behind this coin, यानी शामिर जो है कॉइन को, एक सिक्के को लेकर उसको मूव कर रहा है, यानी चला रहा है और उसको उससे जो है चांद को देखने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद वो कह रहा है कि देखो मैंने इस सिक्के से चांद को छुपा लिया। उसेरा कह रही, वाओ, इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन, यानी इतने छोटे से सिक्के से तुमने इतने बड़े चांद को छुपा लिया। अब क्वेश्चन है, देखिए, वाई डोंट यू ट्राई टू द सेम विथ कॉइन, यानी आपको ये करके देखना है, चांद को देखते हुए आपको कॉइन लेना है। हाउ मैनी सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आई, यानी आप कॉइन को कितने सेंटीमीटर दूर रखेंगे कि वो चांद पूरा जो है छुप जाएगा। डिड यू कीप द कॉइन टू हाइड द मून, यानी कॉइन को इस तरह घुमाएंगे, इतनी मतलब फासले पे उसको इतने डिस्टेंस पे रखेंगे कि वो मून जो है छुप जाएगा। तो ये आप करके देखिए। अब नेक्स्ट है, तो देखिए आप ये करके देखेंगे, इसका आंसर मैं दे रही हूँ। टू हाइड द मून कम्प्लीटली द कॉइन हैज़ टू कैप्ट एट 25 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द आई, यानी हम अपने जो कॉइन लेंगे, सिक्का लेंगे, उसको अपनी आंखों से हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, तब जो चांद पूरा छुप जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलेंगे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक, डू यू थिंक द मून इज़ फ्लैट लाइक द कॉइन और राउंड लाइक अ बॉल, यानी आप क्या सोचते हैं कि चांद जो है सिक्के की तरह चपटा है या गोल है बॉल की तरह। तो इसका आंसर भी देखिएगा आप। तो देखिए इसका आंसर है, द मून इज़ राउंड लाइक अ बॉल, चांद जो है बॉल की तरह है ना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट ये हमारा, हैव यू एवर लुक केयरफुली एट द स्काई एट नाइट, डोंट द ट्विंकलिंग स्टार लुक मैजिकल,
यानी रात में हम स्काई को मतलब आसमान को बिल्कुल केयरफुली देखेंगे तो हमें तारे चमकते हुए नज़र आते हैं ना। एंड समटाइम्स द मून इज़ सिल्वरली एंड ब्राइट, चाँद चमकता हुआ नज़र आता है। वाइल समटाइम इज़ नाउ इट इज़ नाउ हेयर टू बी सीन इन द ब्लैक स्काई, यानी काले चाँद में कभी कभी हमें काला मतलब स्काई नज़र आता है, कभी चाँद नज़र आते हैं, कभी स्टार्स नज़र आते हैं ना। तो ये वाला पेज हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर लुक एट द मून टुनाइट एंड ड्रॉ व्हाट इज लुक्स लाइक। लुक एंड ड्रॉ अगेन आफ्टर 1 वीक एंड देन आफ्टर 15 डेज। यानी आपको चाँद को देखना है और बताना है। तो देखिए आज टुडेज़ डेट, आज के डेट में चाँद ये है, डेट आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद ये है, डेट आफ्टर 15 मतलब 15 दिनों के बाद चाँद जो है पूरा नज़र आता है ना। तो आप ये इस तरह बना लीजिएगा तस्वीर। तो देखिए यहाँ पर हम अपनी वीडियो पेज नंबर 107 पर यहाँ पर ड्रॉ पिक्चर है ना जो हमने ड्रॉ किया है, यहीं पर मैं कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका अच्छा समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है आपकी मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और कज़िन्स के दरमियान, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके और हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।